हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्ड पैड में होम मेनू का उपयोग और इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं क्या है वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था किस एरिया को किस नाम से जानते हैं, किस एरिया को किस नाम से जानते हैं। मैं लास्ट में पूछूंगा, अभी ध्यान देना, पहले पढ़ा लीजिए। तो देखिए, हमको इसमें कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है और इसमें कुछ एडिटिंग भी करना है, इसको सेव भी करना है और इसको प्रिंट भी करना है। तो देखिए, सपोज मान लीजिए जो मैं नोट्स बनाने वाला हूँ, जो लिखने वाला हूँ, वह मैं बनाने वाला हूँ वह इनपुट डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में? इनपुट। तो आप लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस। और मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। ध्यान देना, लिखने के बाद क्या किया हमने, इसको सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद से मैं सोच रहा हूँ कि ये हेडिंग है, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दूं, थोड़ा और भी अच्छा दिखाई दे। ठीक है, थोड़ा दूर से भी हम आसानी तरीके से इसको देख सके क्योंकि मेन हेडिंग है। तो इसके साइज को बड़ा करने के लिए दो तरीके। पहला तरीका कि आप फॉन्ट में आइए और देखिए जो साइज दे रहा है 11 दे रहा है। दिख रहा है आपको? फॉन्ट साइज जो दिया कितना दिया है? 11। ये बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। अगर हम चाहते हैं कि इसको क्या करें, बड़ा कर दें, तो इसके लिए हम आ जाते हैं, कोने पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे साइज को यहाँ से बड़ा कर देते हैं। देखिए, अब इतना बड़ा हो गया। लेकिन ध्यान देना, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सेलेक्ट करने का मतलब क्या, यहां से यहां तक क्लिक कर दिया या यहां से यहां तक, मतलब जहां तक काम करना है आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, तभी कोई ऑप्शन काम करेगा, नहीं तक ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो चलिए, हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और यहां से साइज को बड़ा कर दिया, यहां से साइज को बड़ा कर दिया। तो जितना बड़ा करना है यहां से अपने हिसाब से इसको बड़ा भी कर दिया और छोटा करना है तो इसको छोटा कर दिया। ये ऑप्शन क्यों दिया तो हमारा आपको, ये ड्रॉप डाउन मेनू है और ये फॉन्ट साइज का ड्रॉप डाउन मेनू है। मतलब यहां से साइज को छोटा बड़ा करके क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो। चलिए, तो हम यहाँ पे इतना बड़ा करके छोड़ दीजिए यहाँ पे। अब मान लीजिए हमको थोड़ा सा और इसको क्या करना है, मोटा करना है थोड़ा सा। मतलब इतना साइज है फिर भी इसको और मोटा करना है। इसके लिए सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने में यहीं पे देखो ऑप्शन दिया बी। बी मतलब बोल्ड। क्या दिया बाबू? बोल्ड। मतलब बोल्ड जब करेंगे थोड़ा सा टेक्स्ट मोटा हो जाएगा, तो डार्क हो जाएगा और अच्छा दिखेगा, लगेगा हेडिंग है। तो बस हम यहाँ कर देंगे क्लिक। समझे? अभी देखिए कैसे दिख रहा था, ऐसा नॉर्मल। अब देखिए क्लिक किए तो समाया बाबू। तो मैंने दो पॉइंट अभी बताया। अगर कोई कहता है कि इसका साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, तो कहां जाओगे, फॉन्ट साइज। अगर कोई कहता है उसको बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा उसको मोटा कर दीजिए टेक्स्ट को, तो कहां पे आओगे, बोल्ड वाले ऑप्शन। तो यही तो मैं शॉर्टकट लिखवाया हूं आपको। देखो, कॉपी में बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट लिखवाया हूं Ctrl+B लिखवाए हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसको थोड़ा मोटा करना है, बोल्ड करना है, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो जो यहां से हम क्लिक कर रहे हैं, हम सेलेक्ट करके Ctrl+B दबा देंगे तो भी बोल्ड हो जाएगा। समझे? और हटाना है तो Ctrl+B दबा देंगे तो गायब भी हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे बोल्ड और कंट्रोल के साथ बी दबाएंगे गायब। तो ऐसे आप ला सकते। क्लियर है बाबू? चलो, अब रहा सवाल यह
कि सर फॉन्ट साइज जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है। ये क्वेश्चन बार बार हम लोग के सामने आता है। तो देखिए इस ड्रॉप डाउन में जो साइज दिया है वो 8 से लेकर 72 तक दिया ना। तो देखो अगर जब भी अगर आ जाए ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो साइज है वो 8 से लेके कहां तक है, 72 तक। ठीक है, मतलब मिनिमम साइज 8, क्या ना, मिनिमम साइज क्या है 8 है, और मैक्सिमम साइज बोलो जी। ध्यान देना, अगर कोई कहता है कि सर बाय डिफॉल्ट साइज क्या है, मतलब पहले से कितना होता है, तो जो बाय डिफॉल्ट होता है 11 होता है। फॉन्ट साइज क्या होता है 11, बाय डिफॉल्ट 11 होता है। ठीक है, और मिनिमम 8 से लेके कहां तक कर सकते हैं 72। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो साइज का मतलब क्या है, छोटा सा दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा ऐसे लिखना है, थोड़ा और बड़ा लिखना है ऐसे। तो साइज को जब छोटा बड़ा करना होता है तो आपको जाना होता है फॉन्ट साइज। कहां पे जाना होता है फॉन्ट साइज। लेकिन देखना यहाँ पे बगल में, वो बगल में लिखा है कैलिबरी, दिख रहा है आपको, जो कैलिबरी जो दिख रहा है ना ये फॉन्ट नेम। क्या है बाबू, फॉन्ट नेम। फॉन्ट नेम का मतलब क्या है, फॉन्ट नेम जो है ना वह एक स्टाइल है उस टेक्स्ट का। क्या बाबू, स्टाइल है उस टेक्स्ट। जैसे मान लो इतने लोग बैठे और मैंने बोल दिया लिख दो गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सभी लोग लिखो। तो आप बताइए सभी लोग लिखेंगे तो क्या सबका हैंडराइटिंग जैसे मैं लिख रहा हूँ गायत्री ऐसे, क्या सबका हैंडराइटिंग ऐसा ही आएगा क्या, नहीं, सबका अलग अलग है कि नहीं। वैसे ही जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ लिखते हैं तो वहां पे जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल होता है लिखने का वो फॉन्ट नेम होता है, वो होता है कैलिबरी। और इसके अलावा भी चेंज किया जा सकता है, तो जैसे इसको चेंज करेंगे ना वैसे वैसे स्टाइल भी चेंज होता रहेगा। क्या समझे, जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे स्टाइल भी चेंज होता रहेगा। मतलब कैलिबरी है तो इसका मालूम स्टाइल यह है, अरे कुछ दूसरा कर देंगे तो उसका स्टाइल चेंज होगा। लिखा लिखेगा तो आर एम ही लिखेगा, लेकिन लिखने का कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, अलग अलग स्टाइल आएगा। समझे, उसी बोलते हैं फॉन्ट नेम। क्या बोलते हैं फॉन्ट नेम। तो जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 11 होता है, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम होता है वो कैलिबरी होता है। ये नोट कर लेंगे क्या, मिनिमम साइज 8, मैक्सिमम साइज 72, बाय डिफॉल्ट 11, और बाय डिफॉल्ट कौन सा नेम कैलिबरी। समझाया, चलिए एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ जो फंसा होगा। अगर पूछे बाई डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, तो आप बताना क्या 11। ठीक है, मिनिमम तो लिखिए लिखवा ही दिया हूँ, और मैक्सिमम लिखवा ही दिया है। और जब पूछे बाई डिफॉल्ट क्या फॉन्ट नेम, तो आप बताइएगा कैलिबरी। क्या बताया नहीं है, मिनिमम में लिख दो मैक्सिमम में। बाई डिफॉल्ट फॉन्ट नेम कैलिबरी, अब फॉन्ट साइज लिखवा ही दिया। अरे यार ऊपर नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, बस लिख लो, कॉपी में रहना चाहिए। आ गए साथ वाले।
क्लियर है? सुनाया सबको क्या मैं बता रहा हूं? चलिए अब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। फॉन्ट किसका? फॉन्ट साइज तो बता ही दिया। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट नेम क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखना इस समय कैसा लिखा है और अभी क्या लिख कैसे लिखे। तो मैं आता हूं यहाँ पे और जैसे मैं स्टाइल इसका चेंज करने वाला हूं तो देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया और आ जाता हूँ कैलिबरी पे क्लिक करता हूँ। अब देखो बहुत सारी स्टाइल दिख रहे हैं, दिख रहा है ना? तो बस हमें यहाँ पे क्लिक कर दी, चेंज हुआ स्टाइल। चलिए अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आते हैं और भी बहुत सारे हैं, इसे ही बोलते हैं फॉन्ट नेम। क्लियर है? तो जैसा हमको अच्छा लगेगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी मर्जी, जो लेना है ले सकते हो। तो मान लो हम कैलिबरी चाहिए केवल, तो कैलिबरी ले लेता हूं मैं फिर से। हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट आते हैं और नीचे, और नीचे आने के बाद से अब हमारा बोल्ड सेलेक्टेड है लेकिन बोल्ड नहीं चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके अनचेक कर देंगे और जो भी डिवाइसेस है उसके बारे में हमको लिखना है। तो सपोज हमने बताया इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या, तो पहला नाम बताया हमने की बोर्ड, इंटर दबाएंगे नीचे वाले लाइन में आ जाएगा। दूसरा माउस, तीसरा सीपीयू आ जाएगा, होशियार। उसके बाद से माइक, MIC। अब देखिए यार ये तो मेरे हेडिंग है हमारा, या इसको 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 चारों को सेलेक्ट कर ली। अब इतना बड़ा हमको नहीं चाहिए, हेडिंग तो बहुत बड़ा था ना जी, इसको छोटा करना है। तो यहाँ पे आएंगे और थोड़ा सा छोटा समाया, यहाँ पे और छोटा करना है और छोटा कर ली। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लेने के बाद से अब आपकी मर्जी, अब इसके आगे आप क्या लगाना चाहते हो तो मैं आपको लगाना बताऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए यह मैं बता दिया और यह बता दिया और बोल्ड करना बता दिया। अब देखो इसी के पास देखो तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक कट, कॉपी, पेस्ट। इन सबका शॉर्टकट की मैं लिखवाया हूं। कॉपी के लिए कंट्रोल+C, कट के लिए कंट्रोल+X और पेस्ट के लिए कंट्रोल+V। इसका यूज क्या समझिए, इसका यूज यही है कि आप फोन चलाते हो सभी लोग, तो फोन में कट कॉपी करते हो क्या आप, पेस्ट करते हो। मतलब जो यह वर्ड लिखा है इनपुट डिवाइस से, और सेम हम ऐसा ही नीचे भी हमको लिखना है, ऐसा ही चाहिए हम। तो इसके लिए एक तो तरीका लिखो और एक तरीका है कॉपी करो, और कॉपी करके जहां चाहिए वहां पे लाके पेस्ट कर दो। आ गया? और यही पे देखो कट जो दिया है, कट, यह कहता है कि वहां से मैं कट कर दूंगा और जहां पर रखना वहां पे पेस्ट कर दूंगा। कट गायब हो गया, क्लिक, पेस्ट। समझे? मतलब सेम वही डाटा हमको चाहिए, तो कभी वहां से हटा के दूसरे जगह रखना है तो वहां पे हमेशा इस्तेमाल करेंगे किसका, कट का। और वहां पे भी चाहिए और दूसरे जगह भी चाहिए तो क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉपी का। और दोनों को रखना है तो क्या करेंगे, पेस्ट। मतलब यह ऑप्शन कब काम करेगा, जब कट और कॉपी करेंगे तब। तो आप बताओ शॉर्टकट की क्या लिखवाया हूं मैं कट के लिए। तो देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं और जैसे कंट्रोल के साथ X दबाएंगे कट हो गया, हुआ ना। और नीचे आएंगे और जैसे यहाँ पे कर दिया पेस्ट, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए अब हमको दोनों जगह रखना है, आप बताइए क्या करेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल+C करेंगे, कॉपी करेंगे, और लाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल+V करके पेस्ट करेंगे। क्लियर बाबू? तो ऐसा मत समझना कि केवल हम यही से कर सकते हैं। आप मान लो इंटरनेट पे चले आए
और इंटरनेट पे कुछ इसके बारे में लिखना है तो सर्च कर लो ना, व्हाट इज वर्ड पैड, समझे, इंटर दबा दिए। अब मान लो वर्ड पैड के बारे में हमें लिखा है, देखो कि वर्ड पैड इज द बेसिक वर्ड प्रोसेसर, पढ़ाया था ना हमने, ठीक है। बस यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ पे यहाँ तक चाहिए हम, यहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, बस। तो कंट्रोल सी कर देंगे, कॉपी हो गया और लाएंगे यहाँ पे, और इसके बारे में हमको लिखना है सपोज। तो यहाँ पे आएंगे और आने बाद क्या किया हम, पेस्ट, बड़ा रहा साइज ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे। आगे 2 लाइन में बोलो, मतलब ऐसा मत समझना केवल यहीं पे काम करेंगे, कहीं पे भी अगर कोई टेक्स्ट दिख रहा है उसको कॉपी करके लाके पेस्ट किया जा सकता है। मतलब पेस्ट का मतलब है कि आप जो कॉपी किए हो, जो कट किए हो, कहाँ पे रखना है वो पेस्ट कर देता है, चिपका देता है, चिपकाना होता है। क्लियर? हाँ हाँ, गूगल पे चले जाना और कुछ भी सर्च करना है, और सर्च करना, जैसे मान लो व्हाट इज कंप्यूटर, तुमने सर्च किया व्हाट इज कंप्यूटर, बस। अब इसके बारे में देखो बताया जा रहा है, ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दिख रहा है ना, इसी को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और कंट्रोल सी कर लेंगे, और ये भी चाहिए हमको तो पूरा ले लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, कंट्रोल सी, और कहाँ लाना है, इसी पे, समझे, लाके पेस्ट कर देंगे। हिंदी वाला काम नहीं कर रहा, कोड इंग्लिश वाला काम कर रहा है, मतलब वो कोडिंग किया है इसलिए नहीं काम कर रहा, उसको भी लाना है तो ला सकते, नहीं दूसरे सॉफ्टवेयर पे आएगा। आया कि नहीं आया? तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं इन सब। तो चलिए, ये ऑप्शन क्यों दिया है पता चला, क्या इसका यूज है, बोलिए। कट, कट कॉपी, बोलो बाबू, कट कॉपी पेस्ट में किसी कोई दिक्कत बताइए, आप तीनों को तो में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आते हैं एक एक करके। अब देखो, कट भी बताया, कॉपी बताया, पेस्ट भी बताया, अब आ जाते हैं फॉन्ट। अब फॉन्ट में देखिए कि यह पढ़ा दिया फॉन्ट में और फॉन्ट साइज, लेकिन देखो बगल में यहाँ पे 2 ऑप्शन और दे रहा है, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। तो देखो मैं लिखवाया हूँ कुछ शॉर्टकट की, ग्रो फॉन्ट के लिए लिखवाया हूँ कंट्रोल प्लस ग्रेटर दे, लिखवाया हूँ, और श्रिंक फॉन्ट के लिए लिखवाया हूँ कंट्रोल प्लस लेस दे, लिखे हो। तो देखिए ग्रो फॉन्ट का मतलब यह होता है कि देखो लिखा है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, मतलब जो साइज इसको इंक्रीज करना हो, मतलब बढ़ाना हो, तो वहां पे ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। और अगला है श्रिंक फॉन्ट, तो देखो लिखा है रिड्यूस द फॉन्ट साइज, मतलब जो साइज है उसको रिड्यूस करना, छोटा करना है, ठीक है। तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, श्रिंक फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको सही क्या मतलब है, आपने तो वहां से साइज छोटा बड़ा करना बताया है, देखो वहां से भी किया जा सकता है, और चाहेंगे तो छोटा बड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करें तो स्मार्ट तरीके से, थोड़ा शॉर्टकट की तरीके से कर सकते हैं। कैसे, मान लो हमको बार बार यहाँ पे जाना पड़ रहा है और जाके साइज को छोटा बड़ा करना पड़ रहा है, कर रहा है ना, फिर हमको छोटा करना है, इसको मान लो इसी को छोटा करना है, तो बस बार बार यहाँ मत जाओ, बस दबाते रहो, बड़ा हो रहा है, छोटा करना है, बस क्लिक करते रहो। और अपने हिसाब से कितना करना है वो हम यहाँ से लाके छोड़ देंगे, इसी बोलते हैं ये श्रिंक फॉन्ट हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है साइज, और यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ग्रो फॉन्ट, मतलब इंक्रीज हो रहा है साइज, हो जाएगा। चलिए इसको शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे, तो जैसे कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के ग्रेटर देन जैसे दबाएंगे, काम कर रहा है। आपको सर क्यों लिखवाए हो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, और आप दबा रहे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, तो ध्यान देना जो ग्रेटर देन आएगा ना वो अब शिफ्ट के साथ आएगा, इसलिए हम शिफ्ट का सहारा ले रहे हैं। जो लेस देन आएगा वो किसके साथ आएगा, शिफ्ट के साथ आएगा, मतलब उसको दबाना किसके साथ, शिफ्ट के साथ, तब यह ग्रेटर देन और लेस देन काम करेगा, कर रहा है। तो जितना सेलेक्ट है वो छोटा बड़ा होगा।
समझे? मतलब ध्यान देना, जैसे ये ग्रेटर देन क्या होता है, जैसे कामा और इसी के ऊपर लाता लेते, समझे, और फुल स्टॉप, एक रहता है ग्रेटर देन। तो जो कीबोर्ड में नॉर्मल इसे दबा देंगे तो यही काम करेगा, ये ऊपर वाला काम नहीं करेगा। इसको लाने के लिए क्या दबा रहे हैं, शिफ्ट दबा रहे हैं। इसीलिए वहां पे हम बताए हैं कि कंट्रोल ग्रेटर देन शॉर्टकट की, लेकिन दबा रहे हैं शिफ्ट के साथ, समझे? तो कॉमन सेंस की बात है आपका, कि अगर आपका मैं बढ़ाया था कि जिस बटन में डबल डबल है, जैसे मान लो यहाँ पे यह है और लिखा है 2 और @ तो जो नीचे वाला दबाएंगे तो 2 आएगा, और @ लाना है तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे। जैसे लिखा है 3 और 3 के साथ साथ हैड लिखा है, समझे? तो अगर मान लो वैसे दबाएंगे तो 3 टाइप होगा, और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो हैड टाइप। हमारा तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट का। तो ये नीचे वाला तो इसे काम करता, एक ऊपर वाला काम नहीं करता, इसलिए किसका सहारा लिए, शिफ्ट के सहारा। ठीक है, तभी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो आप बताओ, आप लोग भी लिख लोगे? लिखते समय आप लोग ध्यान देना कि कैसे किस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो ग्रुप फॉन्ट और फ्री फॉन्ट का मतलब समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। तो सपोज मान लो यहाँ पे हम वर्ड पैड के बारे में लिखे हैं, यहाँ पे ये मेरा हेडिंग है ना जी, और इसके बारे में लिखा है, हेडिंग हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और लिख देते हैं क्या, वर्ड। लेकिन ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना? इसको थोड़ा सा क्या करें, सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, बड़ा कर दिया। अब थोड़ा सा हम और अच्छा देखना चाहते तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड करने के बाद से ये जो मेटर हमारा दिख रहा है, इसको अनबोल्ड कर देते। अब लगेगा यह हेडिंग है और इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, क्लियर है? अब मान लो ये बोल्ड का मतलब तो मोटा करता है, ये बगल में देखो ये भी दिया इटैलिक, दिख रहा है आपको? इस इटैलिक का मतलब क्या है, मतलब इटैलिक क्या करता है, जो हमारा फॉन्ट है ना, थोड़ा उसका और स्टाइल चेंज कर देता है और थोड़ा तिरछा दिखने लगता है, अलग स्टाइल। जैसे देखो एकदम सीधा दिख रहा है, और जैसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे जैसे यहाँ पे इटैलिक कर देंगे, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। दिख रहा है बाबू? अब देखिए यहाँ ये सेलेक्ट किया और ऐसे दबाया, देखो सीधा आ रहा है, लेकिन जैसे इटैलिक किया तो थोड़ा तिरछा हो गया, थोड़ा स्टाइल इसका चेंज हो। तो ऐसे स्टाइल आपको चेंज करने हैं तो आप इटैलिक ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोल+I से होगा भी और सही भी हो, इटैलिक भी हो जाएगा और रिमूव भी हो जाएगा। काम कर रहा है, कंट्रोल+I इटैलिक लिखवाया हो ना आपको, तो कल मैं पूछूंगा सबसे, आज नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि आज ही लिखवाया हूँ और इतना जल्दी याद नहीं होगा, कल सबसे पूछूंगा, सभी लोग बताएं, ठीक है? बोलो, काम कर रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ये मेरा हेडिंग है, तुम सोच रहे इसके नीचे एक लाइन खींच दे, ये तो और भी अच्छा दिखे। इसके लिए देखो यहीं पे ऑप्शन दिया अंडरलाइन, क्या दिया है, करना ड्रा ए लाइन बिलो द टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींचना हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बोलिए? अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+U। तो बस हमें इसके नीचे लाइन खींचना है, तो सेलेक्ट किया और बस कर दिया कंट्रोल+U, लाइन आ गई, समझे? और भी लग रहा, हाँ अब हेडिंग है हमारा, अब इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, समझे? तो जब भी अगर लाइन लाना तो क्या करेंगे, सेलेक्ट और कंट्रोल+U, समझे? सेलेक्ट कंट्रोल+U हो जाएगा। चलिए, लेकिन कई बार ऐसा भी सवाल होता है, इस तरह अगर मान लीजिए इसमें डबल अंडरलाइन लाना हो तो एक लाइन नहीं डबल देना, ठीक है? आता है कभी कभी मैटर। तो जब डबल लाइन देना हो तो इसके लिए आपको दबाना होगा कंट्रोल+Shift, और ये इसमें काम नहीं कर रहा है क्यों, चेक कर लें, काम करे तो अच्छा है, नहीं करेगा तो दूसरे में बताएं। फिर इसमें एक ही फीचर दे रहा है, अगले सॉफ्टवेयर में दोनों काम करेगा, ठीक है? कैसे, अगले सॉफ्टवेयर में बताएंगे, इसमें केवल एक ही ऑप्शन दे रहा है, कंट्रोल+U काम कर रहा है, तो ये कर ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए
नेक्स्ट अगला है स्ट्रिक थ्रू। कहा जरा ड्राई लाइन थ्रू द टेक्स्ट। मतलब अगर अब लाइन जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखा है और इसके बीच में अगर लाइन हमको खींचना हो, ठीक है, तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो इसका रियल में इस्तेमाल कब किया जाता है। जैसे मान लो हम इतना मीटर बनाए और इसमें से कुछ ऐसा यहाँ पे लगे, यहाँ तक दिख रहा ना, हमको लग रहा है गलत है, या मार्क लगाना चाहते हैं किसी कारणवश, कलम सर से पूछेंगे तो नहीं होता है, हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, एक तो नीचे भी कर लेते हैं और एक बीच में भी लोग क्या करते हैं, मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे अगर काम कर रहे हैं और वहां पे मार्क देना है, अब चाहे गलत है उसके लिए या बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए या समझ में नहीं है उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही तरीका है यहाँ पे भी। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक हमको गलत, मुझे लग रहा है कि गलत लिखा है और सही सर से पूछ के करेंगे, ठीक है, या हम बताएंगे क्या सही होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टिक। समझ आया। तो जहां जहां पे जरूर पड़ेगा, जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यहाँ पे हमको डाउट, जहां जहां आपको लगाना है क्या कर सकते हैं, लगा लेंगे। और जब क्लियर हो जाए तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके फिर से हटा देंगे। इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है, आपको नॉर्मल इस्तेमाल करना, ठीक है। तो आप लोग देख देख के जब टाइप करोगे, आपको याद है तो टाइप करोगे, तब इन आंकड़ों का इस्तेमाल और भी अच्छे से कर सकते। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। चलिए अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले दो ऑप्शन और पढ़ा दूं। यहाँ पे टेक्स्ट कलर और दूसरा दिया है, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे मान लो अभी तक जो हमने काम किया है, तो अभी तक टेक्स्ट का कलर नहीं किया था, अब हम सोच रहे हैं कि टेक्स्ट का कलर कर दे, थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू जैसे करना हो, मेन हेडिंग है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने वास्ते एक दिख रहा है देखो, टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर पे आएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर दिखेंगे हमको, जो टेक्स्ट का कलर देना है बस क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट का कलर अप्लाई हो जाए, समझे। और इसका कुछ अलग कलर देना है तो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके ब्लैक कलर देना है इसका, ठीक है, अभी तो उतना ब्लैक नहीं है ना, क्या कर देते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, या और भी अच्छा नहीं लग रहा है दूसरा कोई कलर कर दो, तो यहाँ समय बाबू, तो जो आपको कलर जिसमें पसंद है वह कलर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्या, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जैसे नहीं होता आप लोग कहाँ तक पढ़े हो मार्क लगा देते हो, वैसे मान लो कहाँ तक पढ़े हो वहां तक मार्क लगाना है, या गलत ही है इसको हमको कल के क्लास में सबसे पूछना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हो, उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, खूब हाईलाइट करते हो नहीं करते हो, या खूब इंपोर्टेंट है तो भी हाईलाइट कर देते हो, समझो, ठीक है। तो आप कॉपी में ऐसा करते हो ना, वैसे मान लो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ कुछ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है या रॉन्ग है, या कल कल के क्लास में सर से पूछना है, तो हमको दिक्कत हो, दिक्कत क्या होगी, खोलते रह जाए, लेकिन वहीं पे हाईलाइट कर देता, तुरंत नजर वहीं पे पड़ेगी। मान लो 10 लड़कों का हमने नाम लिखा, लेकिन एक लड़के का फीस बाकी है, तो एक तो तरीका सबका खोजिए और एक तरीके उसका नाम हाईलाइट कर दीजिए, हम जानते हैं कि जिसका बाकी उसी को क्या किया हमने, हाईलाइट किया, तो तुरंत उसी पर नजर पड़ेगा, कह रहे बाबू खड़े हो जाओ, इसको क्यों नहीं जमा, ठीक है। वैसे ही समय भी हमने क्या किया, हम कुछ मैटर लिख रहे हैं, आए या बहुत इंपोर्टेंट है तो पे पूछना है, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ भूल जाता हूँ, खोजता रह जाता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट को कलर करता है, और जो सेकेंड वाला ऑप्शन क्या करता है, हाईलाइट करता है, मतलब उसके बैकग्राउंड को क्या कर देगा, कलर कर देगा। जैसे विंडो, बस सेलेक्ट किया और आगे कर दिया येलो, समझे, और टेक्स्ट का कलर कर देते थोड़ा सा रेड, और भी हाई अलर्ट हो जाए। अब बताइए जैसे आएंगे तो क्या करेंगे, क्या हमको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन सबको हाईलाइट करते हैं। तो आप बताइए इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, आपको अगर यह कलर पसंद नहीं आ रहा है,
यहाँ पे दिया है मोर कलर, यहाँ से भी अलग अलग कलर कोई सेलेक्ट करिए, और इसमें भी देखो बहुत सारे कलर दिए गए हैं, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, या डिफाइन ए कस्टम कलर, और भी देखो कलर आ जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे चाहिए वो आप क्लिक करके ओके कर दोगे आप। ठीक है, यहाँ पे आ गया, अब फिर से लगाना है, सेलेक्ट करके यहाँ लगा दीजिए। समझे? मतलब अब अपने हिसाब से कलर चाहिए तो क्या करोगे आप, हाँ आपको यहाँ से जाना होगा, और यहाँ पे दिया है, और मान लो लगा दिया और हटाना है तो सेलेक्ट, फिर से आएंगे, और यहाँ पे देखिए एक तो ऑटोमेटिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा, और दूसरा बैकग्राउंड को हटाना है तो यहाँ पे देखिए नो कलर करना पड़ेगा, तब गायब होगा, नहीं तो दिखेगा दिखेगा। तो यहाँ से लगाया भी जा सकता है और यहाँ से हटाया भी जा सकता है। क्लियर है? कर ले जाएंगे। तो आप लोग को यहां से लेके और यहां तक सभी ऑप्शन का यूज करके देखना, लिखना है, लिखने के बाद से आपको ये बनाना है। ठीक है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है मैं अगले क्लास में बताऊं, इतना पहले करिए आप। इसमें से